अच्छा, 9.2 हमने कवर करना है, तो ये थोड़ा शॉर्ट थ्योरम में जल्दी कवर हो जाएगा, तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर डायग्राम को देख के हमें क्या गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना था वो मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रूफ करने के लिए जो भी हम एक्स्ट्रा वर्किंग करेंगे वो हमारा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। वो मुकम्मल करने के बाद हम थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। वी विल राइट द स्टेटमेंट एंड द रीजन अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो हमारे पास सवाल क्या है, ठीक है। सवाल ये है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी किसी भी ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों एंगल के सामने की साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी हुई एक ही ट्राइंगल दिया हुआ, दो अलग ट्राइंगल नहीं दिए हुए, तो मुझे एक ट्राइंगल लेना है और उससे किसी भी दो एंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट ले लेना है जो मुझे गिवन है। और ये साबित करना है कि जिन दोनों एंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट लिया तो इनके सामने की साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा ट्राइंगल, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल, स्टेप नंबर 1, ठीक है। इफ टू एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसे कोई सी भी दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया है कि ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, ठीक है। लग रहे हैं ना? आई थिंक दोनों तकरीबन 60 डिग्री के एंगल लग रहे हैं, 60 से ऊपर के लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये मुझे गिवन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इस एंगल के सामने ये वाली साइड है और इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, तो इनकी अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब ट्राइंगल को मैंने क्या नाम दिया हुआ था वो तो मेरी मर्जी है, लेकिन बेहतर ये कि हम फॉलो कर लें बुक के वेरिएबल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया। सवाल को पढ़ के मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन ये है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। और क्या साबित करना है कि एंगल बी के सामने साइड ए सी है और एंगल सी के सामने साइड ए बी है। अब मैं डायग्राम को देख के बता रहा हूँ कि ये साइड ए बी है, ये एंगल सी के सामने है। अगर यहाँ पे डी लिखा होता तो एंगल डी के सामने होती, अगर यहाँ पे जेड लिखा होता तो वो जेड डी बन जाता। और ये एंगल बी है, इसके सामने साइड ए सी है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इन दोनों के सामने वाली साइड्स आपस में बराबर हैं, यानी कि साइड ए बी साइड ए सी के बराबर हैं इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो गिवन है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है और साबित करना है कि साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है। अब जो मैं एक्स्ट्रा वर्किंग करूंगा वो मेरा होगा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। थ्योरम का क्वेश्चन रीड किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इन दोनों एंगल को बराबर ले लिया और साबित क्या करना है कि साइड ए बी और साइड ए सी बराबर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो जो भी एंगल यहाँ पर था उस एंगल को मैंने बाइसेक्ट करना, तो मैंने एक ऐसी लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है जो कि एंगल को बाइसेक्ट करते हुए गुजरे और साइड बी सी को पॉइंट डी पर टच करे, तो वो लाइन ए डी बन जाएगी। मुझे लाइन एडी ड्रॉ करनी है जो कि इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, और वो साइड बीसी को पॉइंट डी पर मीट कर रहा है। तो ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल था, ये था हमारे पास एंगल ए, ठीक है। अब ये एंगल जो है ना वो इन दोनों एंगल में डिवाइड होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये पूरा एंगल था, फर्ज करें कि ये पूरा एंगल अगर 30 डिग्री का था तो मैंने लाइन को ऐसे ड्रॉ किया कि 15 डिग्री यहाँ पर और 15 डिग्री यहाँ पर, यानी कि ये दोनों एंगल टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड होते हैं, इसे बोलते हैं बाइसेक्ट एंगल। इन द सेम वे लाइन को भी हम बाइसेक्ट करते हैं, किसी भी लाइन को दो इक्वल लाइन में इक्वल पार्ट पे डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड किया है, तो ये लाइन ए डी कहलाएगी। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और इन दोनों को मैं नाम दे दूंगा, क्या नाम दूंगा, एंगल 1 और 2 का, ठीक है। इसको नाम दे दिया 1 का, इसको नाम दे दिया 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं ये ट्राइंगल ए डी बी जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रहा ट्राइंगल ए डी बी। अब ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल में टूट वो ब्रेकअप हो गया, ये रहा ट्राइंगल ए डी बी, एक ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ए डी सी, ए सी डी बोले या ए डी सी बोले, इन दोनों को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, यानी कि इस ट्राइंगल को और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब इन दोनों ट्राइंगल में पॉइंट नंबर 1,
एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है आई थिंक, तो आई थिंक थ्योरम को मुझे लिख लेना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट और रीजन, ठीक है, तो आप लोग करेक्शन कर लें। मेरे पास फर्स्ट एडिशन है बुक का, तो आई थिंक सेकंड एडिशन के अंदर गलतियां वगैरह जो है वो रिमूव हो गई हैं। मैं ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी डायग्राम को देखकर मैं बता रहा हूं कि मैं किन दो ट्राइंगल को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दी कॉरेस्पॉन्डिंग्स ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन से, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी को मैं कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ ट्राइंगल ए डी सी। जब मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना शुरू किया, तो पहली बात, मेजरमेंट एंगल बी मेजरमेंट एंगल सी के बराबर है। क्यों बराबर है, ये मुझे गिवन है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया, मेजरमेंट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल सी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, एंगल 1 यानी कि ये ट्राइंगल ए डी बी का ये एंगल 1 है और ये ट्राइंगल ए डी सी का एंगल 2 है, तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस वाले का एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया कि दोनों एंगल एग्जैक्टली बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो मेजरमेंट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल 2, तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इस ट्राइंगल का AD और इस वाले का भी AD, तो AD इज द कॉमन लाइन बिटवीन बोथ द ट्राइंगल, तो मेजरमेंट AD इज इक्वल टू मेजरमेंट AD, ठीक है। लेफ्ट वाले के ट्राइंगल का AD और राइट वाले ट्राइंगल का AD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला मुझे गिवन था, इसका रीजन क्या है, गिवन। हर बात का कोई ना कोई रीजन होगा, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये मुझे गिवन था। एंगल 1 एंगल 2 की बात है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन। एंड नंबर 3, इस ट्राइंगल का AD और इस वाले का AD दोनों बराबर है बिकॉज ये कॉमन है, ठीक है। अब देखें यहाँ बुक में गलतियां हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे साबित करना है कि AB AC के बराबर, तो यहाँ पर एंगल B एंगल C के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब मैंने 3 पॉइंट जमा कर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या था कि ये दो एंगल और ये एक साइड जो है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोगों ने थ्योरम में क्या साबित किया था कि किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हमारा थ्योरम 1 था, इसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। यानी किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर इसीलिए जो ट्रायंगल ADB है, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, तो ये ADC के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ठीक है। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएं तो इनकी हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म कॉन्ग्रुएंट होती है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए, ये वाला और ये वाला, इसीलिए AB जो है वो AC को कॉरेस्पॉन्ड कर रही, तो वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो देयरफॉर AB जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। रीजन क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दीज टू आर द corresponding sides of congruent triangles। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं तो इसीलिए साइड AB साइड AC की बराबर होगी। दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एंगल B एंगल C के बराबर साबित हो गया, ठीक है। हालांकि हमने साबित करना है कि साइड AB साइड AC के बराबर है, ठीक है। रीजन क्या है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बुक के अंदर जो हमें गिवन था, ठीक है, वो इन लोगों ने प्रूफ कर दिया है, और जो प्रूफ करना था उन्होंने गिवन कर दिया। तो ये गलती है पुराने एडिशन के अंदर। तो यहाँ पे थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के कोई से भी दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उन दोनों की सामने की साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो थ्योरम 9.2 डन। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 9.3।